हेलो एवरीवन। अगर आप जावा कोडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैं इस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में हर दिन एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड और मैट्रिक्स से रिलेटेड। कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इस जावा बेसिक प्रोग्राम में मैं सॉल्व करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं हर दिन एक क्वेश्चन लाता रहता हूँ जावा से रिलेटेड। जावा से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एंडी, बेन एंड कैरोलिट आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। ओके, द थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू कम अप विथ अ न्यू स्कोरिंग सिस्टम। ओके, a player first initial A, B and C denotes the player scoring single point. Okay. Given a string of capital letter, return an array of players score. तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, आप यहाँ क्वेश्चन को समझो पहले, कि जैसे कि तीन प्लेयर है हमारे पास, थ्री प्लेयर है। पहला हमारा प्लेयर है, क्या है, एंडी है। ओके, पहला हमारा प्लेयर क्या है, एंडी है। एंडी का स्कोर किससे काउंट होगा, उसके ए अल्फाबेट से। ओके, दूसरा हमारा प्लेयर क्या है, बेन है। तो दूसरा हमारा प्लेयर क्या है, बेन है। तो इसका जो कैरेक्टर होगा बेन में, बी को हम लोग स्कोरिंग अल्फाबेट लेंगे। ओके, इनिशियल में जो भी इसका लेटर है, जैसे ए का लेटर है तो ए ले लेंगे हम लोग इसका इनिशियल, और बी में क्या करेंगे, इसका बी स्कोरिंग नंबर ले लेंगे। ओके, देन उसके बाद थर्ड हमारा जो है कैरलेट है। ओके, तो इसका स्कोरिंग क्या रहेगा, स्कोरिंग सी रहेगा। तो ये क्या कर रहा है कि प्लेयर के फर्स्ट इनिशियल को डिनोट कर रहा है कि आपका स्कोरिंग पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट इनिशियल लेटर को। ओके, अगर स्ट्रिंग में ए आएगा तो एंडी का पॉइंट कितना हो जाएगा, एंडी का पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, जितनी बार ए आएगा उतना पॉइंट इसका होगा। जैसे ए 2 बार आया तो 2 हो जाएगा, ए 3 बार आया स्ट्रिंग में तो 3 हो जाएगा। ओके, वैसे ही उस अगर कोई यूजर स्ट्रिंग डालता है, उस स्ट्रिंग में अगर जितनी बार बी आएगा उतनी बार उसका पॉइंट 1 1 से काउंट करेंगे। अगर बी 2 बार आता है तो हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट रखेंगे, अगर 3 बार आता है तो 3 पॉइंट रखेंगे। ओके, देन कैरलेट में अगर फर्स्ट इनिशियल इसका सी है ना, तो इसका अगर सी आता है तो इसका पॉइंट भी हम लोग 1 से काउंट करेंगे जितनी बार सी आएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, आप यहाँ पे समझो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ A B C ओके, यूजर ने कोई स्ट्रिंग इंटर करा, वो भी कैपिटल लेटर में। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग में जितनी बार ए आया है उतना नंबर, मतलब कि उतने स्कोर हमें क्या करने हैं, प्रिंट कर देने हैं कि ए का जो स्कोर हुआ वो कितना हुआ। तो एंडी में एक एंडी क्या एंडी का एंडी का जो पॉइंट है, मतलब कि एंडी का जो हम लोग स्कोर काउंट करेंगे उसके ए अल्फाबेट कैरेक्टर से मैच करके। तो इसमें ए कितनी बार आया है, 1 2। तो यहाँ पे कितने इसका स्कोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद बी यहाँ पे कितनी बार आया है, तो बेन का हम लोग स्कोर काउंट करेंगे। तो इस स्ट्रिंग में बी आ रहा है 1 और 2। ओके, यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 कर देंगे। तो बेन का भी स्कोर क्या आया है, 2 आया है। ओके, कैरलेट में सी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 और 2। तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि जैसे कोई यूजर इनपुट डालता है स्ट्रिंग में ए, तो बेन और कैरलेट का तो कोई अल्फाबेट आया ही नहीं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एंडी के अल्फाबेट में, मतलब ए को क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। ओके, देन उसके बाद बी का कोई अल्फाबेट आया नहीं है, लेटर नहीं आया, तो हमें क्या रखना है, 0 रखना है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। जैसे ए बी सी आया स्ट्रिंग में, तो ए कितनी बार आया है, 1 बार आया है। बी कितनी बार आया है, 1 बार आया है। सी कितनी बार आया है, 1 बार आया है। मतलब कि तीनों का स्कोर क्या है, एंडी, बेन और कैरलेट का 1 1। ओके, तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो प्लीज आप इसे क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से जावा से सॉल्व करो। ओके, ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है और
क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट लूँगा। ओके, सबसे पहले हमारा काम है यूजर से इनपुट लेना। ओके, तो मैं इस नाम के वेरिएबल में इसे स्टोर कर लेता हूँ। ओके, देन उसके बाद यूजर को एक मैसेज दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर स्ट्रिंग। ओके, देन उसके बाद इसे मैं नेक्स्ट लाइन के मेथड से कैच कर लूंगा इसमें str नाम के वेरिएबल में। तो यूजर में भी हो सकता है कि वो स्मॉल लेटर टाइप कर सकता है इनपुट में, तो मैं क्या करूंगा, उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो टू लेयर केस जो हमारा मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, उसे मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर लूंगा, अपर केस में कर लूंगा। ओके, देन उसके बाद एंडी बेन और एंडी एंडी के लिए मैं रख रहा हूँ वेरिएबल का नाम ए, बेन के लिए मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ बी, इसके स्कोर काउंट करने के लिए, और कैरोलेट के लिए मैं स्कोर का नाम रख रहा हूँ सी वेरिएबल का। ओके, तो एंडी के लिए मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ ए, जिसमें मैं इसका स्कोर काउंट करूंगा। बेन के लिए मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ बी, और कैरोलेट के लिए मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ सी। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, अब हमें स्ट्रिंग में चेक करना है कि कितनी बार ए आया है और कितनी बार बी आया है और कितनी बार सी आया है, उसे हम लोगों को काउंट कर लेना है, और उस मुझे एज ए स्कोर में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो लूप चलाना है कहाँ तक, str डॉट लेंथ तक। पूरे स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, उसके लेंथ तक मैं क्या करूंगा, लूप चला दूंगा और सारे अल्फाबेट को एक एक करके फेच करूंगा। ओके, str डॉट कैरेट से जो इंडेक्स के थ्रू फेच करेगा, और उसको क्या करूंगा, मैं कैपिटल ए से मैच करूंगा। ओके, कैपिटल ए से मैच करूंगा, और अगर ये मैच कर जाता है तो क्या करेंगे कि इस वाले वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, तो ये तो एक कंडीशन है, मतलब कि इसमें मैच करेगा तभी इसको क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इससे एक इफ नाम के इफ में पास कर दूंगा। ओके, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि इफ कैरेक्टर आई इंडेक्स में, मतलब जो स्ट्रिंग के आई इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू है वो ए से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एंडी का स्कोर 1 से इंक्रीमेंट कर दो। ओके, अदरवाइज अगर बी से मैच कर रहा है, str डॉट कैरेट इंडेक्स आई में बी से मैच कर रहा है, तो बेन का मैच कर दो। ओके, बी, तो हम लोग क्या करेंगे, बेन का 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे उसको। उसके उसी तरीके से हमें चेक कर लेना है किसका, कैरलेट का। अगर उसका सी से मैच करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सी से प्रिंट कर देंगे। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या करा, सारे का स्कोर इंक्रीमेंट कर दिया, उसके अल्फाबेट जो फर्स्ट लेटर में कैरेक्टर है उससे हम लोग क्या करें, स्कोर को डिक्लेयर किए, मतलब कि डिसाइड किए कि अगर उसके उसके नेम के फर्स्ट लेटर का अल्फाबेट अगर मैच कर रहा है पूरे स्ट्रिंग में जितनी बार, उतनी बार हम क्या करेंगे, सारे को एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे जिसका अल्फाबेट मैच करेगा। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है उसका स्कोर। ओके, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एलन यूज करेंगे। देन पहले मैं एलन का प्रिंट करूंगा, देन बीच में स्पेस दूंगा, देन उसके बाद बी प्रिंट करूंगा, उसके बाद बीच में स्पेस दूंगा, मैं इसे टी को हटा देता हूँ। देन उसके बाद सी को प्रिंट करूंगा और स्पेस दे दूंगा। ओके, तो स्पेस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एलन का स्कोर प्रिंट होगा, बेन का प्रिंट स्कोर प्रिंट होगा, और कैरोलेट का स्कोर प्रिंट होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ओके, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसे रन करके चेक करना। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ABCADABCC। ओके, अगर मैं डी भी टाइप करूँगा तो डी तो स्ट्रिंग में है ही नहीं, मतलब कि, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वैल्यू है क्यों नहीं मैच करा, ए मैच करना चाहिए था यहाँ पे, कैरेट आई इंडेक्स। ओके, 0 0 0 एक बार भी मैच नहीं करा। 1 मिनट, ऐसा क्यों हुआ, लेंथ प्लस प्लस। ओके ओके, हालांकि सारे कैरेक्टर तो मैच करे। ABC। ओके, एक बार मैं फिर से रन करके चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। ABACC। ओके,
टू अपर केस str इंडेक्स आई का वैल्यू 0 हो गया इफ कैरेट आई इक्वल टू ओके। मैं भी शायद मैं यहाँ पे स्पेस दे दिया हूँ जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, एक स्पेस लेकर मैं यूज करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। मेरा प्रोग्राम सही से है लिखा हुआ, बट मे भी शायद स्पेस के कारण यहाँ पे ABACCD। तो अभी भी हमारा प्रोग्राम क्या है, रन नहीं कर रहा है। इफ स्ट्रिंग str.char@, ओके, फोर लूप के अंदर हम लोग चला रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। ऐसा कौन सा इशू आ गया है, रन है जावा एप्लीकेशन ABACC। अभी भी हमारा 0 है, क्यों आ रहा है। इंट A इंट B, ओके ओके, सारे को तो मैंने काउंट करा है, सारे को एक एक से इंक्रीमेंट करा है। ओके, टू अपर केस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं यहाँ पे मेथड यूज करा था वो अपर केस लिखने की जगह मैं यहाँ पे लोअर केस यूज कर दिया था, जिसके कारण मेरा स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा था। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे एरर सॉल्व हो गया है। अब हमारा प्रोग्राम सही से रन कर जाएगा। ओके, ABACCD। ओके, तो अभी हमारा ए 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ 2 बार ए को मैंने स्कोर कर दिया। बी हमारा एक बार रिपीट हुआ, तो बी का स्कोर मतलब कि बेनी का स्कोर 2 आया, बेन का स्कोर 2 आया। सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे सी का स्कोर 2 आया है। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, और इसे हम लोगों ने जावा से कैसे सॉल्व किया ये आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं हर दिन एक स्ट्रिंग से रिलेटेड और जावा से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस लाता रहता हूं, और सारे क्वेश्चंस को मैं इस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।